17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने जा रही है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आज की इस वीडियो में गणित के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आज आपको यह समझना है कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप जवाब दे पा रहे हैं। आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीधे आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र कोड मिलेगा, यहाँ पे आपको विषय कोड मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को समझिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आपके स्क्रीन पे ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का गुणखंड निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे हर क्या है 20 है यानी कि 20 है। यहाँ पे इसको हम गुणखंड करेंगे तो हम लोग का गुणखंड जो देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या इसका गुणखंड क्या आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने 20 का गुणखंड किया तो केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह शांत संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा यह आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेथड आप याद करके रखिए। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट से बना दीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाई क्या है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद करके एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। जितने बच्चों को पहले से इन सभी उत्तर पता है, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर पता है, तो नीचे कमेंट करते रहेंगे और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कंजूसी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा अगर दिया गया है यहाँ पे 15 और रसा दिया गया है 105, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात कर देनी है। इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि मसा गुणे लसा, यानी कि मसा यहाँ पे 115 दिया गया है, 15 दिया गया, माफ कीजिएगा, और लसा आपका 105 दिया गया है। ठीक है, और बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दी गई है 5 और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x। ठीक है, अब यहाँ पे कटाएंगे हम लोग तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 में 105 से गुणा करेंगे हो जाएगा हम लोग कितना, 315, बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा x, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, तो 315 आ गया। 315 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है हम सभी का कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या बताना है, यानी कि किसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, यानी कि p बटे हम लोग q के रूप में किसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो -9/16 दिया गया, इसे हम लोग बाहर कर सकते हैं। 16 को बाहर करेंगे हो जाएगा 4, यानी कि -9/4 जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे रूट में दिया गया है 3/5 दिया गया है, जो कि यहाँ पे यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यही आपका राइट उत्तर होगा, क्योंकि 3 को हम लोग बाहर नहीं करेंगे, 5 को भी बाहर नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग का जो जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी नंबर जो दिया गया है, ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया गया, 100 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 को बाहर करेंगे 1 हो जाएगा। 36 दिया गया है, बाहर करेंगे 6 हो जाएगा। 64 दिया गया, बाहर करेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6/8 दिया जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -9/4 हो जाएगा, लेकिन इसे हम लोग नहीं बाहर कर सकते, ये रूट में ही रहेगा। तो जो संख्या रूट में रहेगी वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं, बस आपको कान में ईयरफोन लगा लेना है और शांत जगह बैठ करके वीडियो देखना है, आपको कहीं पे भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या हो गया कि ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए, वही आपका द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं तो ये क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये x² होता है। यहाँ पे आपका bx होता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट में दे दिया गया है, और यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2x है, तो ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आएगा ही नहीं, x² के रूप में आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ax² के रूप में आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, लेकिन ये आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन x + 1/x बराबर 2, इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे x गुणा हो जाएगा x² + 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे 2x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो ax² + bx + c के रूप में आ गया। देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको ax² + bx +
सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस ला दिया है, यानी कि माइनस आएगा ही। तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, बी एक्स के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, आपका द्विघात आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन आपके हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि 188/220 जो है आपका इसका सरलतम रूप आपको ज्ञात कर देना है। सरलतम रूप कहने का मतलब होता है सबसे छोटा रूप क्या होगा, यानी कि आपको इतना बार इसको घटाना है ताकि सबसे छोटा हो जाए। तो जब इसे घटाएगा तो हो जाएगा आपका 47/55 और इससे ज्यादा यह नहीं घटेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी नंबर जो होगा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि 47 हो जाएगा 55, ठीक है, 55 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद करके रखिएगा, हमने आपको कई बार बताया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 होती है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद की 1 होती है। ये याद करके रखिएगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा और आप धमाल मचा देंगे एकदम परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो p के लिए विषम संख्या हो जाएगा 2p+1 होगा। क्या होगा, 2p+1 होगा। अगर यहाँ पे सम संख्या बोलता तो केवल 2 हो जाता, 2p हो जाता, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या के लिए बोला है तो 2p+1 होगा। और कहीं कहीं पे 2p के जगह m देता है तो 2m+1 कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपका चर का मान अलग अलग भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक कितने बच्चे लाइक नहीं किए, फटाफट यार लाइक करो, कंजूसी क्यों करते हो, फटाफट से लाइक करो बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिला करे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया, काफी कम समय बचा हुआ है, आपका एग्जाम का रूटीन वगैरह सब कुछ आगे आपको बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। यदि PR 8 सेंटीमीटर दिए गए तो PS का वैल्यू ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, आपको चित्र के माध्यम से इसको यहाँ पे हम समझा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका एक वृत्त हो गया, कह रहा है यहां से आपकी 2 जो है स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, जिसका नाम क्या क्या है ध्यान से देखेंगे। यहां पे आपका एक O केंद्र वाला है, ठीक है, यहां पे केंद्र आपका O है और कह रहा है कि PR और PS, यहां पे आपका P है, यहां पे PR हो जाएगा, PS हो जाएगा। कह रहा है कि PR जो है ये आपका 8 है, ठीक है, तो PS कितनी है। तो जब ये स्पर्श रेखा खींची गई तो जब PR की लंबाई जितनी होगी उतनी ही तो PS की लंबाई होगी, यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कहां पे दिया गया है, ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में ही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है -d/a। दो के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/a। तो -d/a कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जितने भी बच्चों को पहले से उत्तर पता है नीचे कमेंट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हो तो अब रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है, तो युग्म होता है अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x यानी कि 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद है ये, और त्रिघात बहुपद में पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b, तो -b का वैल्यू कितना, -5 लगा देते हैं, -5/a। का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 2, ठीक है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 और 2 यानी कि 5/2, ये कटेगा नहीं, 5/2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी प्रकृति ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपको d का वैल्यू ज्ञात करना होगा। d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है।
तो b का वैल्यू यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं गया क्योंकि 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 9 इंटू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अब चलिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, 9 चौका 36 और 36 में माइनस 1 से गुणा करेगा हो जाएगा प्लस का 36। ठीक है, यानी कि d बराबर हो जाएगा क्या चीज 36। तो d बराबर जब 36 हो गया तब कहने का मतलब ये होगा कि d का वैल्यू बड़ा हो गया किससे 0 से। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसका वास्तविक और असमान मूल होता है, प्रकृति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री है और कोण आर बराबर 80 डिग्री है और कोण बी बराबर आपको बताना है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज के माध्यम से समझिए दिक्कत नहीं होगा। या आप देखिए एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज तिरछा करे जा रहा है जी, चलिए ए बी सी हो गया। एक ये त्रिभुज आपका बन गया, यहाँ पे इसको बना देते हैं क्या चीज पी क्यू और आर बना देते हैं। कह रहा है कि कोण ए बराबर 42 डिग्री है यानी कि ये 42 डिग्री है। ठीक है, कोण आर बराबर जो दिया गया है ये 80 डिग्री है यानी कि 80 डिग्री है। चलिए, और कोण बी का वैल्यू बता देना है, यानी कि देखिए ये और एक कह रहा है कि सुनो समरूप है। जब समरूप है तो जब ये आपका 42 डिग्री है तो यहाँ पे इसका सी का भी आर का वैल्यू होता है, यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगा, मान बराबर हो जाएगा, यानी 80 डिग्री ये भी हो जाएगा। यानी कि 42 डिग्री हम लोग को पहले से दिया ही है और कोण सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि समरूप है। समरूप है तो इसमें आर का वैल्यू आपके किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा और यहाँ ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग दो पता चल गया तो तीसरा ज्ञात कर लेना है, तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता है तो 42 प्लस 80 प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और 42 को 80 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 122 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 58 डिग्री। तो ऑप्शन कहाँ पे दिया गया 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। समझ में आ रहा है, क्या पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 की शून्य क्या होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग बराबर 0 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लोग पक्षांतरित करने के हो जाएगा 5 हो जाएगा, पक्षांतरित करके प्लस में 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 5 दिया गया है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू निकाल करने की क्या होगा रूट में चला जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि रूट जो 5 होता है यानी कि रूट में जो भी संख्या चली जाती है उसमें क्या होती है कि प्लस और माइनस दोनों में संख्या आती है, यानी कि एक आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट 5 यानी कि प्लस रूट 5 और एक हो जाएगा माइनस रूट 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि यहाँ पे दिया गया है क्या चीज दिया गया, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको एक में से रूट हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा रूट वाला होगा, प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट से करेंगे बाबू, प्लीज करेंगे, जल्दी से कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ये ऐप आपको ये मॉडल पेपर वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाल 3x प्लस के वाई बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होने के लिए तो अद्वितीय हल बराबर क्या होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे नहीं होना चाहिए b2। ठीक है, यानी कि 3 बट्टे a1 का वैल्यू 3 है, b1 का मान क्या है आपका 2 है, a1 बट्टे a2 का मान क्या है 2 है, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2। b1 का मान कितना है तो k बट्टे b2 का मान कितना है तो 5 है। अब 3 गुणा करेंगे तो 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, 2 में k से करेंगे हो जाएगा 2k, यानी कि 2k बराबर नहीं होनी चाहिए, कितना हो जाएगा 15। अब k बराबर नहीं होना कहा क्या चीज 15 बट्टे की 2 क्या होता है 15 बट्टे 2 कटेगा नहीं तो 15 बट्टे 2 ही आंसर आ जाएगा, यानी कि k बराबर नहीं होगा 15 बट्टे 2 ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब हो गया कि A1 ये आपका D हो D1 बराबर D2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सार्वंतर का वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे सार्वंतर का वैल्यू किसका बराबर है तो ऑप्शन नंबर डी का है। क्यों है देखिए ध्यान से, A2 में से A1 घटाएंगे यानी कि -4 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर -8 में से हम घटाएंगे कितना -4। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा ये -8 और माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा -4, ये भी -4 आया, ये भी -4 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -12, यह किस पाद में है। तो ये तो तृतीय पाद में है यार। देखिए यहाँ पे अंक से मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब है। अगर दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो तृतीय चतुर्थांश में या फिर पाद में होती है। या तो यहाँ पे चतुर्थांश लिख सकता है या तो पाद लिख सकता है। तो तृतीय चतुर्थांश या पाद होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो हम सभी जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये आपका तो फॉर्मूला है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के विविध कर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े हैं, ax² + bx + c = 0 अगर होता है तो विविध का d बराबर होता है b² - 4ac। लेकिन यहाँ पे bx² दिया गया है, न कि ax² दिया गया है, यानी कि b के जगह a और a के जगह b यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो हम भी फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। तो अब d का वैल्यू हो जाएगा b² होता था तो अब a² हो जाएगा, -4 a की जगह हो जाएगा b और c की जगह c, यानी कि a² - 4bc। तो a² - 4bc क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर देखिए, प्रश्न बहुत ही शानदार है और इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया गया। आपको हिंट्स कर देते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। ये आपका हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी। ए का वैल्यू दिया गया है -4, यहाँ पे 0। बी का वैल्यू दिया गया है 0,3 और यहाँ पे सी का वैल्यू दिया गया है 0,0। यहाँ पे ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 × x1 + y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 × y1 - y2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और यहाँ से आपको ज्ञात करना है। आपको बता देते हैं, ये आपका मान होता है x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये आपका हो जाएगा x3 y3, ठीक है। बस इस फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कितने बच्चों का 6 आएगा आप हमें बताइएगा। थोड़ा सा अपने से भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ऑप्शन आपको बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 6 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हम सभी का बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद f × x = x² - 3x + 5 के शून्य अगर a और b हो तो 4a + b का वैल्यू ज्ञात करना। अब देखिए इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सभी जानते हैं कि α + β बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो वही चीज यहाँ पे शून्यक a और b हो गया है, यानी कि α + β के जगह a + b हो गया है। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -3/a। का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। उतना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 3/1, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि a + b का वैल्यू निकल गया 3। तो यहाँ पे ज्ञात क्या चीज करना है कि 4 × a + b, ठीक है। तो 4 तो 4 और a + b का में निकल गया 3, यानी कि 4 × 12। कितना हो गया आंसर, 12 निकल के कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। हो जाएगा आपका राइट जवाब बिल्कुल। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तब भी आपसे बनेगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 यानी कि 14 के 24 पदों के योग बताना है। योग बताने की SN बताना है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे n/2, n का वैल्यू कितना दिया गया है, 24। तो हो जाएगा 24/2 × 2a, 2 की जगह 2, a की जगह कितना दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया, हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद से प्लस n-1, n का माइनस 24 है, 24 में से 1 हो जाएगा इंटू d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे कटाएंगे 24 को 2 से तो हो जाएगा 12 इंटू 2 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10 और 24 में घटाएंगे हो जाएगा 23 और 23 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 69, ठीक है, यानी कि 69। और उसके बाद से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 12 गुने अब क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे 69 कितना का 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा।
अब 12 में हम 779 से गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना 948। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ये देखिए चुटकी में बनेगा कैसे, बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक रूट लगा देना होगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों का जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 50 को बाहर कर देंगे हो जाएगा 5√2। ठीक है, 5√2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। रूट से बाहर कर देंगे, रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा 5√2 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 दिया गया है, BC बराबर 12 दिया गया है, AC बराबर 5 दिया गया है, तो कोण C का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कोण ये ABC है, ये आपका ABC है, और यहाँ पे ABC में कह रहा है AB, यहाँ ACB। ठीक है, ABC हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोण C का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक AB का वैल्यू यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, तो 12 है। BC के वैल्यू 12 है, और AC का वैल्यू कितना है, तो आपका 5 है। ठीक है, तो आपको ये बता देना है कि बताइए कि कोण C का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करते हैं तो कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या आता है या नहीं आता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, आप 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144। ठीक है, ये हो जाएगा 169। ठीक है, क्या हो जाएगा 169। उसके बाद से 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 169। ठीक है, इसका भी करेंगे हो जाएगा आपका 13, यानी कि दोनों का मान ये बराबर आ रहा है। तो दोनों का जो मान बराबर है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यदि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 8 400 400 400 याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपकी मैथ के सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपका हर डाउट हर सवाल का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर, वो भी सिर्फ आपके व्हाट्सअप पर। आप डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसकी फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी सेव कीजिए 8 400 400 400। क्वेश्चन है कि 6,10 की कोटि क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, दो होता है, एक होता है भुज और दूसरा होती है कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगी 10, क्या हो जाएगी 10। ऑप्शन क्या दिया गया, बी नंबर में। अगर आपका भुज कहता तो क्या हो जाएगा 6। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर 4:9 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी कि 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है 5,2 और बी बराबर 9,5 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस दूसरे वाले में से दूसरे का जो पहला मान वैल्यूज दिया गया है, इसमें से इस पहले वाले का पहले मान घटा देना है। और देखिए ध्यान से 9 में से 5 घटेगा कितना होगा 4, कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16। फिर ये 5 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना करेंगे कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना होता है, कहेगा सर 25 होता है। 25 का जब आप लोग यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, मतलब रूट से बाहर करेंगे क्या होगा, सर कहिएगा सर 5 होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर आ गया 5। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। कितना आसान है ना, काफी जबरदस्त है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि AB बराबर त्रिभुज ABC में DE समानांतर अगर BC है और AD बट्टे DB बराबर 3/4 है तो AC का वैल्यू AC का वैल्यू 15 है तो AE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी समझने की जरूरत है इसमें। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर आएगा 6.43। ठीक है, क्योंकि आपके यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद 6.1 या 6.3 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए आप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ABC हो गया। कह रहा है इसमें आपको एक समानांतर त्रिभुज, समानांतर है क्या चीज, आपको D और E है। ओके, कह रहा है कि AD बट्टे 3/4 है, AD बट्टे DB बराबर 3/, यानी कि 3, ये हो गया 4, और AC यानी कि पूरा का मान ये जो दिया गया है, ये टोटल वैल्यू दिया गया 15, और AE ज्ञात करने, इतना ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग AC में से अगर केवल आपका ये वाला वैल्यू घटा देते हैं तो हम लोग का ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर यहाँ पे AC माइनस का, यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल AC माइनस
AC माइनस यहाँ पे हम लोग हो जाए क्या चीज CE बटे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे टोटल वैल्यू अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न दिया गया है और इसे भी आपको सॉल्व कर रहा है। प्रश्न कह रहा है क्योंकि यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका 6.1 या 6.3 का, ऐसा ही क्वेश्चन है इसमें का। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC है और AD बटे DB बराबर 3/4 दिया गया है, तो AC का वैल्यू 15 है, तो AE का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। सारा चीज आपको हम हिंट्स कर देते हैं, बस आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम आपको एक त्रिभुज बना देते हैं, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन गया, ये त्रिभुज आपका बन गया A, ये बन गया B और ये बन गया आपका C। यहाँ कह रहा है कि एक समानांतर है, तो DE एक समानांतर हो गया। कह रहा है कि AD बराबर 3 है, तो AD बराबर हमने कर दिया 3, DB बराबर 4 है, तो हमने कर दिया 4। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं इसी प्रकार से करिएगा, केवल आपको सॉल्व कर लेना है। और टोटल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, ये AC का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और AE यानी ऊपर वाला मान ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं AD बटे DB बराबर होता है AE बटे CE, यही होता है ना, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद से यहाँ पे AD बटे DB तो दे ही दिया गया है, यानी कि 3/4 हम लोग को दे ही दिया गया है। AE का मान ज्ञात करना है, तो 15 में से घटाएंगे अगर हम लोग CE का मान या EC का मान, CE का मान, तब तो हम लोग का निकल के चला आएगा AE का मान और नीचे हो जाएगा CE, ठीक है। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करके बस गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर राइट जवाब आ जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए आना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका 6.43 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, ठीक है, आएगा ही, आप सब कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वैसे सारा चीज तो हेल्प कर ही दी है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109वां है, यानी कि 109वां पद कौन सा है आपको बताना है। यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दे दिया गया है 109, ठीक है। क्या दिया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दे दिया गया इतना 109। तो a का वैल्यू कितना दिया गया है 4 प्लस n का वैल्यू ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 में से 5 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 109। अब देखिए यहाँ पे जब इसको 4 को पक्षांतरित करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो 5n माइनस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 109। आइए आपको क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आकर के ये जो है आपका घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 5n माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब 105 में फिर क्या होगा 5n बराबर हो जाएगा, ये अब माइनस में फिर जाएगा इधर तो हो जाएगा आपका 110। 5n बराबर हो गया 110, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 110 बट्टे की 5 यानी हो जाएगा 55, ठीक है। तो 22 माफ कीजिएगा 22 होगा, कितना का 22, ठीक है। तो 22 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 110 में 5 से भाग देंगे तो 22 ना आएगा, तो 22वां पद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नंबर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 दिया गया है तो sin थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पे tan थीटा पर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है। कर्ण का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 44 और प्लस 50 25, ठीक है, हो जाएगा 169। 169 को बाहर करेंगे बच जाएगा 13, यानी कि कर्ण आ गया 13। तो sin थीटा बढ़ता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका 12 दिया गया, कर्ण आपका 13 हो गया, यानी कि 12/13 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, काफी मजेदार है, लाजवाब है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला देखिए क्वेश्चन, ये चूट क्यों बनाएंगे, काफी बच्चों की इसमें परेशानी होती है। कह रहा है कि बिंदु ए बराबर जो है -7,5 है और बी बराबर दिया गया 4,2। तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का आपको नियामक बताना है। चलिए तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आपको इसमें का पहला और इसमें का पहला दोनों को जोड़ करके आपको ट्रिक बताते हैं। इसमें का पहला और इसमें का पहला वाला जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। तो 7 में से यहाँ पे -7 में 4 जोड़े कितना होगा -3 और बट्टे 2, ठीक है। और 5 और 2 कितना होगा 7/2, आपका आंसर आ गया -3,2 और 7,2। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका बिल्कुल
राइट जवाब हो गया। बस इसी प्रकार से ये बनता है। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, आप फटाफट इस फॉर्मूले से आप इस ट्रिक से बना दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 डिग्री मीटर की लंबी छाया बनाने वाले उद्धर के मीनार की जो ऊंचाई होगी किस प्रकार से होगी। यानी कि मान लेते हैं ये कि आपका ये हो गई आपके मीनार, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है आपका ABC इसको मान लेते हैं। इसके छाया कितने दी गई है, 30 मीटर दी गई है, और कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, इसका कोण 60 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसकी उधर के मीनार की ऊंचाई यानी कि ये बताना है, यानी कि 10 बताना है। तो 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB/30, ठीक है। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर क्या होता हो जाएगा, AB/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और नीचे 1 कुछ नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा 30√3, ठीक है। 30√3 कहाँ पे दिया गया है, 30/√3, ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, 30√3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 30√3 हो जाएगा, यहाँ पे चीजें गुणा कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन के, दो खंभे जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पास के बीच की दूरी जो 12 मीटर है तो उसकी ऊपरी सिरों की ज्ञात किया। और देखिए ये काफी आसान है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 नंबर का भी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक ट्रिक भी पता होगा तो केवल आपको लिखना होगा, लिख कर बना दीजिएगा। देखिए 2 गो खंभा है, एक खंभा कह रहा है कि 6 मीटर है और दूसरा खंभा कह रहा है कि 11 मीटर है, ठीक है। और इसके नीचे जो ये आपका है इसके बीच की दूरी जो है वह 12 है, ठीक है। अब कह रहा है इसको जो, अब हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं। अब कह रहा है इसके सिरों के बीच के ज्ञात कीजिए, यानी कि मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, ठीक है। चलिए, और ये पूछ रहा है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये टोटल दिया है। तो जब ये टोटल दिया है तो हम लोग को इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई के बराबर अब हो गया। जब हमने कट किया तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है। तो जब 6 ये हो गया तो ये टोटल लगा रहा है, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाए कितना बचेगा, 5, यानी कि ऊपर वाला 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आसानी तरीके से 5 आ गया। तो जब 5 हम लोग को ये पता हो गया और ये नीचे वाला 12 है तो अभी ऊपर वाला इसमें भी 12 होगा, तो 12 भी पता चल गया, 5 भी पता चल गया, यानी कि लंब और आधार पता चल गया। कोण निकालना है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 169 और 169 को बाहर करने हो जाएगा 13, यानी कि 13 मीटर हो जाएगा आंसर। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए फिर इसमें भी आ गया है क्वेश्चन कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:1 है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, ठीक है। 9 का वर्गमूल करेंगे 3 हो जाएगा और 1 का करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार 2 आया है। तो 2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 12 और तथा 4.5 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना, तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, 15 × 12 × 4.4 कर दीजिए। अब जैसे ही इतना आप गुणा कीजिएगा तो ये फटाफट तरीके से आएगा। क्या गुणा करना है, 15 × 12 और गुणे आपको करना है 4.5 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 810 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया था, काफी बच्चे इसको छोड़ दिए थे क्वेश्चन के, और ये आपका फॉर्मूला है और इसमें काफी बच्चे गलती कर दिए। कैसे गलती किए थे, ध्यान दीजिएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चों को याद क्या था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कि θ/360 × πr², इतना सभी किसी को याद था। क्या याद था बच्चों को, कि सबको ही, और हम लोग ही बताते हैं θ/360 × πr², लेकिन ऑप्शन में ये कहीं पे है ही नहीं। तो काफी बच्चे बोले कि सर क्वेश्चन ने गलती दे दिया है या ऑप्शन गलती दे दिया है। बिल्कुल गलती नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखिए,
सी में जब ध्यान से आप देखेंगे तो क्या दिया गया है कि थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसके 2 से कटाएंगे तो 360 नहीं आ जाएगा, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर नहीं आ गया? कहेंगे सर आ गया, बिल्कुल तो आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। यही आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है, ज्यादा कुछ माथापीची करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा सब कुछ हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और कह रहा है कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये किसके बराबर है? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये गलत है बाबू। यहाँ पे 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए न होकर के यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो यहाँ पे अगर ऐसा अगर ऑप्शन रहता है दोनों माइनस में, तब तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे अनुसार से, ठीक है, और होगा ही नहीं। और देखिए अगर ये रहता है, अगर यहाँ पे एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से बना देंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर ही, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो ही गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस ना देकर के प्लस देना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करेंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, यानी कि 110 प्लस 130 बटे 2, तो हो जाएगा कितना जी? 240 बटे 2। 240 में घटाएंगे, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। यहाँ पे 40 लिखिए, चलिए 40 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी बच्चों को याद होगा यार, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है, बस आप एक पे टिक कर दीजिएगा आंख बंद करके, तब वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। tan 57 डिग्री बटे cot 33 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि देखिए ध्यान से इसको समझा देते हैं क्यों आता है। देखिए ये क्या होता है, ये दोनों में से एक किसी को चेंज करना होता है, तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले कितना हो जाएगा? यहाँ पे 57 है, यानी कि 10 के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 में से 33 घटाएंगे तो आ जाएगा 57, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट का 33 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर, तो हो जाएगा कॉट कितना? अब यह हो जाएगा 30 डिग्री, और नीचे हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। अब दोनों को कटाएंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया, बिल्कुल तो हो गया आपका आंसर ही। यही तो बता रहा है, काफी ईजी है ना। चले काफी ईजी है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो सम संख्या एक पासा पे कितना संख्या होता है? 6 होता है, और सम संख्या एक पासा पे कितना बार आ सकता है? तो कहेंगे सर 3 बार आ सकता है, 3 बटे 6 कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया, 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। तो काफी आसान होता है, पर समझना आपके लिए जरूरी होता है किस मेथड से आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए ओ और बी बराबर दिया गया 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण ए पी का वैल्यू बताना है, पी यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया गया 115। देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो केंद्र का जो वैल्यू होता है, इसमें इस प्रकार से अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मान जो होता है इससे दुगुना होता है, माने इससे दुगुना ये होता है, यानी कि अब इसका ये आधा हो जाएगा, यानी 115 के आधा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? शायद 57 पॉइंट कुछ आएगा ना जी, 5 आएगा, ठीक है, 57.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब P का दुगुना ये होता है, तो इसका आधा ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये ना हो गया, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए। तो हम सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस का, यहाँ 5 कमन ले लेते हैं, हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों में से 5 का कमन ले लिए, 5 का 5 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और 5 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। कहाँ पे दिया गया जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी आसान है कि एक निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है काफी शानदार क्वेश्चन की निम्नलिखित में cos 30 डिग्री जो होती है वह किसके बराबर होती है? अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, देखते हैं कि कौन बच्चे नीचे कमेंट करके बताते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cos 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? cos 45 का तो होगा नहीं, क्योंकि cos 30 का होगा तो 45 तो होगा नहीं। sin 60 tan 30 cos 60, फिर एक cos में दे दिया गया है तो cos में तो होगा नहीं,
ठीक है, अब होगा क्या चीज आपको ये बताना है, ठीक है, इतना हेल्प कर दिए, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे कमेंट करके बताते रहिए। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो क्या है? मानक विचलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि बहुलक, माध्यक और माध्य ये मापक प्रवृत्ति की ये माप है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, इंटू कोसेक थीटा के बदले हम लोग लिख लेते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल साइन थीटा। बस आपका आंसर आ गया, ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को, इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको आ चुका है यहाँ पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो। आगे आंसर बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक करे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तब तो आगे से वीडियो आपको मिलेगी, नहीं तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 प्रतिच्छेदी बिंदुओं की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। कह रहे कि 2 प्रतिच्छेदी बिंदुओं की, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी नंबर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको हमारे वेबसाइट का, वहां पे जाएंगे तो आपको सब कुछ टेस्ट वगैरह मिल जाएगी, और आप जा करके या गूगल पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, सर्च करेंगे तो आपको DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।